है तो भूकंप शब्द का अर्थ अगर देखें तो ये आ रहा है भूकंप। भू यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी के अंदर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ठीक है, भूकंप कैसे आता है? पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप आता है, जिस जगह से, जिस बिंदु से भूकंप स्टार्ट होता है उसको कहते हैं कंप केंद्र। कंप केंद्र या एपी सेंटर। एपी सेंटर, ठीक है। कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ये मैंने सेंटर में लिया है। यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। पृथ्वी के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई हलचल होती है तो वहाँ से भूकंप स्टार्ट हो सकता है, जिसको कंप केंद्र कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। भूकंप जो है वो तरंगों के रूप में ऐसे चलता है। यहाँ की बात करें तो ये भी इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, ऐसे। तो भूकंप की जो तीव्रता है उसका पता कैसे लगेगा? उसको भूकंप मापी द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापते हैं? भूकंप मापी। और किस इकाई में मापते हैं? पिछली बार क्वेश्चन आया था, भूकंप को किस में मापते हैं? ध्यान दो, एक तो होता है किससे मापते हैं, एक होता है किसमें मापते हैं। तो भूकंप को किससे मापते हैं उसका अर्थ है भूकंप मापी, यानी इस यंत्र द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। और किस में मापा जाता है, यानी इकाई पूछिए, क्या हो जाएगा? रिक्टर। जैसे आपसे पूछे कि 1 किलो चीनी है तो किस में तोला? तराजू में तोला। किससे तोला? 1 किलो से तोला। तो ये 1 किलो क्या है? उसकी इकाई। तो उसी प्रकार भूकंप को किससे मापा? भूकंप मापी से मापा। किस में मापा? रिक्टर में मापा। आ गई बात समझ में? अब देखो भूकंप की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। सबसे पहले भूकंप की तीव्रता बेटा एपी सेंटर से धरातल की दूरी पर निर्भर करती है। एपी सेंटर यानी कंप केंद्र से यदि दूरी धरातल की ज़्यादा है तब तो भूकंप की तीव्रता कम रहेगी। यानी यहाँ से स्टार्ट होगा तब तो तीव्रता ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे तरंग धीरे 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 आगे जाएगी उसका प्रभाव कम होता जाएगा। जैसे बात करें इस कंप केंद्र की, तो इसकी तीव्रता यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये धरातल के नज़दीक है, लेकिन यहाँ पर आते 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 इसका प्रभाव क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर निरंतर हलचल होती रहती है, कंपन होता रहता है, लेकिन इसका पता नहीं चलता है क्योंकि उसकी तीव्रता बहुत कम होती है। तो भूकंप की तीव्रता को रिक्टर में मापते हैं। तो यदि भूकंप की तीव्रता 4 रिक्टर से कम है तो उसका पता नहीं चलता है। यदि वो 4 और 5 के बीच में है तो थोड़ा बहुत पता चलता है। और यदि उसकी तीव्रता बेटा 7 आ जाए या इससे ज़्यादा आ जाए तब वो सर्वनाशी होता है, सब कुछ विनाश हो जाता है। यह है भूकंप। जब 7 रिक्टर से ज़्यादा का आ जाता है तो सब कुछ विनाश हो जाता है। 6 रिक्टर का आता है तो भी नुकसान है, ठीक है, लेकिन इसमें हानियां कम होती है। 5 और 6 रिक्टर के भूकंप अब तक आ चुके हैं, 7 रिक्टर का भूकंप अभी तक नहीं आया है। यदि 7 रिक्टर का भूकंप आता है तो सर्वविनाश हो जाता है। अगली बात समझें, यह है बेटा भूकंप। अब बात करते हैं भूकंप के बाद अगले